नमस्कार मित्रों, मैं हूं गया वाला चाचा और आप अभी देख रहे हैं चाचा का चौपाल। तो मित्रों, कांग्रेस में तो जानते ही हैं कि दो पप्पू हैं, एक पप्पू गांधी, एक पप्पू यादव। पप्पू यादव अपने बिहार के हैं। आजकल बहुत नाटक कर रहे हैं, हिंदू धर्म को तरह तरह से, सनातन धर्म को माने उसका बेइज्जत करने पर तुले हुए हैं, समझे कि नहीं। हाल फिलहाल में 2-4 दिन पहले वो एक नाटक किए, साधु का वेश बना के हाथ में राम जी का फोटो लेके, और फोटो गिरा करके अयोध्या के जो एमपी हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, बार बार को फोटो ज़मीन पर गिरा रहे हैं। पता नहीं क्या शो का ही शो कर रहे हैं कि हम तो सनातन विरोधी हैं। सोनिया गांधी की नज़र में शो कर रहे हैं कि हम सनातन विरोधी हैं, इसलिए हमको बिहार का कांग्रेस का एकदम अध्यक्ष बना दो। यही इनका मंशा रहा होगा। लेकिन साधु सन्यासियों ने इस बार कसम खा ली है कि इनका घेराव करेंगे, इनको सन्यासी बनाएंगे, इनका पिंडदान करेंगे, सब करेंगे। तो ये वाला। दूसरा तो देख ही रहे हैं कि आजकल मोदी विरोधी कैसे कैसे ड्रामा कर रहे हैं। असल में मोदी जी का विरोध का कारण भी है। ये जब मोदी जी आए तो उससे पहले अखिलेश यादव अपने पिताजी का, या मुलायम सिंह यादव ही समझिए, अपना बर्थडे मनाने में सरकारी खजाने से 300-350 करोड़ रुपया हर साल खर्च करते थे, और अपने सफाई में गांव में पूरा बॉलीवुड को जुटा लेते थे। वहाँ पर माने एक से एक हवाई जहाज होता था, कार आ रहा, ये होता था। मोदी जी के आने के बाद वो बंद हो गया। उधर जो दीदी हैं मायावती, वो हर साल अपने को हीरा और सोने से तौलवाती थी, वो ड्रामा भी बंद हो गया। ये जो सोनिया गांधी हैं, वो हर 6 महीने पर 4-5 बड़ा बड़ा बैग लेकर के अपने एक अज्ञात बीमारी का इलाज कराने सरकारी खर्चा पर विदेश जाती थी। मोदी जी के आने से अब बीमारी ठीक हो गई और वो इलाज कराने अब नहीं जाती। प्रियंका गांधी जैसी तैसी पेंटिंग ले करके करोड़ों में उद्योगपतियों को डरा धमका करके बेच देती थी, वो धंधा भी बंद हो गया। सोनिया गांधी का दामाद बाड्रा हरियाणा में जमीन का कारोबार करता था और 350-400 करोड़ रुपया कमाया। लेकिन मोदी जी के आने के बाद वो धंधा भी बंद हो गया। तो यही नहीं, कांग्रेस का और भी बड़े बड़े नेता, चिदम्बरम साहब 1 करोड़ का सब्जी गमला में उपजाते थे और इनकम टैक्स में रिबेट लेते। मोदी जी के आने से वो धंधा भी बंद। इसी तरह से और कांग्रेस नेता के परिवार वाले जैसे तैसे करके पैसा कमा रहे थे, और मोदी जी के आने बाद सब बंद हो गया। बहुत सारी NGO बंद हो गई, और अब FRCA बिल ला रहे हैं, उससे सारे NGO बंद हो जाएंगे जो विदेश से पैसा ला करके कन्वर्जन कराते थे हिंदू लोग का, और तरह तरह के उपद्रव फैलाते थे। उनको टास्क, पैसे के साथ टास्क मिलता था, तुमको परमाणु बिजली घर का विरोध करना है। पहुंच गए अपने आदमी लेके, हू करने लगे। तुमको नर्मदा का जो डैम का ऊंचाई बढ़ाया जा रहा है उसका विरोध करना, वहाँ पहुँच के हू करते, माने टास्क मिलता था। जिससे अभी ये जो चलचट्टा वाला लोग है उसको भी टास्क मिला था कि तुमको मोदी को डिस्टर्ब करना, उन राज्यों को डिस्टर्ब करना है जहाँ NDA का शासन लग गए। देखिए कॉकरोचों के आंदोलन में कौन कौन आया, सबका चेहरा देख लीजिए। जैसे सारे हैं
जिनका एनजीओ चलता है और विदेशी फंड से पैसा मिलता है ना। वो जो बिरयानी खिला रहा था उस पर जांच शुरू हुई, तो उसमें तरह तरह के निकल रहे हैं। कुछ लोग कह रहा है कि ये आदमी पहले गाय काट के बेचता था, अब बिरयानी में पता नहीं उसका मांस मिलाता था कि नहीं है। अब कपिल सिब्बल को वकील ठीक करके सुप्रीम कोर्ट में दौड़ा फिरता है। और मज़े की बात यह है कि और जगह सब जगह पेपर लीक हुआ, लेकिन ये कॉकरोच कहीं नहीं गया। इनका जितना दिखावा था वो सब पब्लिक के सामने आ गया। इनका इरादा क्या है। जब कॉकरोच आंदोलन कर रहे थे दिल्ली में, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेज को और इन्फ्लुएंसर को इन्होंने बुक किया था। वो ये दिखा रहे थे कि पुलिस कैसे अत्याचार कर रही है, निर्दोष छात्रों पर लाठी चला रही है। लेकिन इसका एक भी वीडियो सामने नहीं आया जिसमें ये दिखावे कि जो आंदोलन वाले लोग हैं वो पत्थर मार रहे हैं पुलिस को, और लगभग 150-200 पुलिस घायल हो गए। विद्यार्थियों को तो दिखाया कि विद्यार्थी घायल हुए, पुलिस घायल हो गया इसका कोई नहीं दिखाया। इनको लगता है कि पुलिस घायल होने के लिए ही है। तो ये सब नौटंकी चल रहा है। और ये नेपाल बनाने आए थे हिंदुस्तान को, कि नेपाल बनाने आए, आज अभी हाँफ रहे हैं, तरह तरह का केस मुकदमा इन पर होगा। पुलिस घायल हुए उनके परिवार वाले इन पर केस कर रहे हैं, और लोग भी इनके इस आंदोलन के आयोजकों पर केस कर रहे हैं। इसमें जो नेपाल बनाने आए थे ये लोग, तो नेपाल का जैन जी अभी वहाँ क्या कर रहा है। ये जो मुल्ला लोग हैं जो अपने मस्जिद पर तो 10-10 लाउड स्पीकर लगा लेंगे, कप चोंगा लगा लेंगे और लोग को अन्नस करते रहेंगे। अगर कोई यात्रा निकालो तो डीजे बज रहा है तो उसको बंद कराने दौड़ के पहुंच जाएंगे। आप मुहर्रम के जुलूस में देखते होइएगा कितना डीजे बजते रहता है, कोई हिंदू उसको बंद नहीं कराने जाता, लेकिन हिंदू के जुलूस में पहुंच जाएंगे। इंडिया में पहुंचते हैं, वही काम नेपाल में भी करने लगे, और नेपाली लोग इनकी ही पिटाई कर रहे हैं। ये दुर्दशा हो गई है कि भागते थे। तो इनको समझिए और सरकार के साथ रहिए, नहीं तो ये लोग देश के विकास को, ये लोग क्या, इनके मालिक लोग जो विदेश में बैठे हैं फंड, जॉर्ज सोरेस जैसे लोग फंड कर रहे हैं इनको आंदोलन करने के लिए। आज केजरीवाल 5 तारीख को कल प्रधानमंत्री निवास घेरने जाएगा। उसको लग रहा है कि राहुल गांधी जाके घेर लिए तो उनको तो कवरेज मिल गया मीडिया में, हमको क्या मिला, कुछ नहीं मिला, अब हम घेरेंगे। अरे राहुल गांधी विपक्ष का नेता है, सरकार ने उनके साथ नरमी दिखाया, तू जाओ बेटा, उनको ये धुलाई होगा। और कहता है कि हमारे साथ ऐसे लोग जाएंगे जो मरने से नहीं डरते हैं, जेल जाने से नहीं डरते हैं। अगर मरने से तू और तेरा बाप भी डरता है, और जेल जाने से भले ना डरो, लेकिन पिटाई से बहुत डर लगता है आदमी को। वो पिटाई होगी कि देख ले तुम हो क्या। तो ये सब का इस्तीफा खोज रहे हैं, जाने चुनाव में हराएंगे नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिए, तब गडकरी का इस्तीफा ले लेंगे। है कि ये जो इथेनॉल का ब्लेंडिंग होता है पेट्रोल में, उस पर आंदोलन करने आ रहे हैं केजरीवाल। वो भी एक चलाते हैं एनजीओ, उनको पैसा मिला हुआ, ड्यूटी मिला हुआ, तुम कैसे सुहाएगा कि किसान को फ़ायदा हो जाए, भारत का डॉलर बच जाए। तो ये सर कोई भी गाड़ी रखने वाला आज तक शिकायत नहीं किया है, कोई कंपनी शिकायत नहीं की है कि ब्लेंडेड तेल खरीदने से गाड़ियाँ खराब हो गई, मोटरसाइकिल खराब, कोई नहीं बोला। केजरीवाल को दुख है ना, ये आएंगे दिल्ली में बवाल कर, देख लीजिए 5 तारीख को क्या होगा। तो देखते रहिए, समझते रहिए जो सिचुएशन। उधर बंगाल को देख लीजिए, शुभेंदु जी हैं, मुल्ला मौलवी जितना अत्याचार हिंदुओं पर ये कम्युनिस्टों के राज में किया, ममता के राज में किया, सब का पिछवाड़ा लाल हो रहा है, समझे ना, सब का पिछवाड़ा लाल, सबका हिसाब किताब किया जा रहा है और पूरे दुनिया में किया जा रहा है। मोरक्को का मुसलमान स्पेन में घुस गया, 40,000 समुद्र पार करके उनके वहाँ पिटाई हो रही है। पाकिस्तान सेना वहाँ के मुसलमानों को मार रही है, पीओके में
और दूसरी जगहों पर हैं। तो ये चारों तरफ हंगामा मचा हुआ है, समझे ना। तो इस स्थिति को ध्यान में रखिए और फिर आगे मिलेंगे कुछ दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।